अच्छा, राहुल गांधी और ओवैसी दो ऑप्शन आपके सामने हैं, तो देश के लिए कौन बेहतर है? वर्तमान में तो ओवैसी ज़्यादा बढ़िया काम कर रहे हैं। राहुल गांधी पाकिस्तान के प्रवक्ता बनके देश के गद्दार बने हुए हैं। हाँ, क्या कहेंगे, देश के गद्दार है राहुल गांधी? सेना से जो सवाल पूछता हूँ सबसे गंदा इंसान है वो, लेकिन विपक्ष से सरकार से जवाब मांग सकता है वो। विपक्ष में तुम नहीं मांग सकते, हम नहीं मांग सकते, हमारी औकात नहीं मांगने की, उसकी औकात है तो बूझ रहा है। पार्टी के शशि थरूर विदेश गए, सबूत देने उससे पूछ लेते क्या सबूत दे रहे हैं। पूरी डीजीएमओ की 2 प्रेस वार्ता हो गई। भाई साहब घबरा क्यों रहे हो? डीजीएमओ की 2 प्रेस वार्ता हुई, सबूत दिए कि नहीं दिए? वो एक कहानी पे नींबू मिर्ची लगा के मजाक उड़ा, बढ़िया तो है। नींबू अगर कोई शुभ काम करते हैं तो नींबू लगाते हैं ना यार, उनने क्या गलत कह रहा है? मजाक उड़ा रहे हैं आपके उत्तर प्रदेश कोई मजाक मानता है, अगर कोई मजाक मान रहा है। हम तो हिंदुस्तान जिंदाबाद चिल्ला रहे हैं ओवैसी, चाइना में जाके पाकिस्तान की पिलाई कर रहे हैं, फिर भी कह रहे हो ओवैसी भी बेहतर नहीं है देश। वो तो पाकिस्तान में चला गया, पाकिस्तान जिंदाबाद बोल दे वो तो। वो राहुल गांधी पे काम नहीं किया, दूसरे पे सवाल उठाना है उस पर। उसे बस केवल कुछ नहीं करना, उसे केवल प्रधानमंत्री बनना है। क्या वजह नहीं बन पाएंगे? वो इसीलिए नहीं बन पाएगा, वजह ये है बचपन में उसकी 20 रुपए काट लिए। समझदार को इशारा काफी है, 20 रुपए काट लिए। 100 रुपए वाले राहुल गांधी नहीं है, 20 रुपए वाले राहुल ना वो तो मिक्स वेज है, मिक्स वेज। अच्छा। उसे खुद नहीं पता वो कहाँ का है। तभी जाति स्पष्ट नहीं हो पा रही है। हाँ, इसी वजह से वो जब राज कर लिया, अब इनके बाप के बस की भी नहीं है राज करना। कई ओबीसी ने जिस तरीके से भारत के साथ स्टैंड रखा, S-400 के साथ अपना एक क्लियर स्टैंड रखा, उस पर हम बिल्कुल उनके साथ सहमत हैं कि मोदी जी पाकिस्तान को सबक सिखाओ, हम आपके साथ खड़े हुए हैं। भारत के विपक्ष में एक ऐसा नेता है जो सरकार के साथ खड़ा हुआ है। शशि थरूर पूरी दुनिया में ये जाके बता रहे हैं कि मोदी अब गोली का बदला गोले से लेंगे। भारत सरकार ऑपरेशन सिंदूर पॉज करके बैठी है, कभी दोबारा चालू कर देगी। क्या कहेंगे, जिस तरीके से ओवैसी फायर हो रहे हैं तो S-400 ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर चुकी है, उसके बाद ओवैसी अपना परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं देश के लिए, क्या कहेंगे? देखिए सर, ओबीसी के तो विरोधी हम भी हैं। जिस तरीके से ओबीसी की विचारधारा है उसके विरोधी हम भी हैं, पर कहीं ना कहीं ओबीसी ने जिस तरीके से भारत के साथ स्टैंड रखा, S-400 के साथ अपना एक क्लियर स्टैंड रखा, उस पर हम बिल्कुल उनके साथ सहमत हैं। और उन्होंने ये बोला कि मोदी जी पाकिस्तान को सबक सिखाओ, हम आपके साथ खड़े हुए हैं। भारत के विपक्ष में एक ऐसा नेता है जो सरकार के साथ खड़ा हुआ है। पर मैं कहूँगा राहुल गांधी को, जो सिर्फ कहीं ना कहीं सरकार को, आर्मी को और देश की जनता को टारगेट कर रहा है। उसको ये लगता है कि तिरंगा यात्रा क्यों निकाल रहे हो, उसको वो सवाल पूछ रहा है कि राफेल कितने मरे। ऐसे विपक्ष के नेता को सरकार तुरंत के तुरंत बर्खास्त करने का काम करे। तरीके से कल अरब देश में जाकर ओवैसी चीन को लेके पाकिस्तान को नंगा करते हैं और एक फोटो को लेके बात कमेंट करते हैं कि भाई ये तो कॉपी पेस्ट कंटेंट परस रहे हैं अपने प्रधानमंत्री को। देखिए, ओबीसी ने कहीं ना कहीं सच्चाई का साथ दिया है और हम उनके विरोधी हैं, दूर विरोधी है। हम खुद फिलिस्तीन के नारे का समर्थन नहीं किया था और हम उसके विरोध भी हमने किया, पर ओबीसी ने स्टैंड क्लियर रखा। उन्होंने ये दिखाया कि भारत उनके लिए पहले है और हम उनके साथ खड़े हुए हैं। तो लग रहा है कि राहुल गांधी और ओवैसी में कौन बेहतर काम कर रहा है? सर, राहुल गांधी माने पप्पू, राहुल गांधी माने पढ़ा लिखा अनपढ़ गवार, राहुल गांधी माने मतलब कि किसने उसको विपक्ष का नेता बनाया उसका आज तक नाम नहीं पता चल पाया। राहुल गांधी सोने का चम्मच लेके पैदा व्यक्ति, वो सवाल पूछ रहा है जिसकी सरकार में, मनमोहन सिंह की सरकार में 26/11 होता, कुछ नहीं होता। देश की सेना के सैनिकों के सर काटे जाते, कुछ नहीं होता। बम फटते, कुछ नहीं होता। पर कहीं ना कहीं मोदी सरकार हर स्टैंड पर क्लियर रहती है और आतंकवाद का मुंह तोड़ जवाब देने का काम कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर ओवैसी, अफरीदी और जो वहाँ के जनरल मुनीर हैं उनको सीधा सीधा बोल रहे हैं जोकर हैं देश के लिए। सर, मुनीर और जेब कतरा है। असीम मुनीर जेब कतरा है। उसके पिताजी बसों में जेब काटते थे, ठीक है। वो जेब कतरा का समर्थन वही कर सकता है जो देश में जेब कतरा है। हमारे देश का जेब कतरा राहुल गांधी, बताता हूँ कैसे। गाजियाबाद घोटाला, नेशनल अलर्ट घोटाला, जीप घोटाला, बोफोर्स घोटाला, ये सारे पैसे लेके तो बैठे कांग्रेस पार्टी सारी की सारी। चाहे सोनिया गांधी हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे राजीव गांधी हो, चाहे मनमोहन
जवाहरलाल नेहरू हो, तो गांधी परिवार ने जिस तरीके से जेब का जेब काटा, देश का जेब काटा है, उसी तरीके से आसिम मुनीर के पिताजी बसों में जेब काटते थे। तो दोनों जेब कतरों की मेल मिलाप अच्छी चल रही है और राहुल गांधी इस समय भारत के प्रवक्ता ना बन के पाकिस्तान के हेडलाइन का काम कर रहे हैं और वहाँ के आर्मी का सपोर्ट करते हुए भारत के आर्मी का विरोध कर रहे हैं। क्या लगता है केवल पाकिस्तान में ही जोकर है मुनीर जैसे, कि हिंदुस्तान में भी कुछ जोकर बैठे हैं मुनीर जैसे? नहीं, हमारे यहाँ तो आप पता ही होगा, कपिल मिश्रा, कपिल शर्मा से अच्छा शो कोई कर सकता है तो वो राहुल गांधी है। ठीक है, अच्छे व्यक्तित्व की बात करेंगे तो राहुल गांधी एक ऐसे व्यक्तित्व हैं, जब तक वो इस देश में हैं तब तक नरेंद्र मोदी के सरकार की इंश्योरेंस पॉलिसी समझो, लाइफ टाइम जब तक राहुल गांधी हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा यहाँ पर बनी रहेगी। ये डंके की चोट पर है। राहुल गांधी मतलब भाजपा की गारंटी, मोदी जी की सत्ता में आने की गारंटी। बिल्कुल गारंटी, क्योंकि राहुल गांधी को पता ही नहीं है। राहुल गांधी वो व्यक्ति हैं जिनको देश से लेना देना नहीं है, जिनको किसी भी, उनको सिर्फ लेना देना है कि मीडिया के कैमरे का हेडलाइन कैसे बनूं, 24 घंटे मेरे चर्चे कैसे हों। अगर उनको कोई बयान देना होगा वो अंड संड बयान देकर वो देश के विरोध भी कर सकते हैं। भी तो मोदी सरकार ने भी कहा भाई, कांग्रेस का डेलीगेशन भेजा, कांग्रेस के नेता गए, टीएमसी के गए, भाजपा के गए, जहां तक कि ओवैसी भी गए, लेकिन राहुल गांधी को तो आपने डेलीगेशन में नहीं रखा। अब राहुल गांधी क्यों जाएंगे सर? विपक्ष के नेता हैं और राहुल गांधी को जब भारत के सेना पे भरोसा ही नहीं है, अंड संड जाके कुछ बोल देंगे, फिर देश की बर्बादी, देश का नाम खराब होगा। अब राहुल गांधी मानो ना मानो बड़े नेता हैं, पर इतने बड़े नेता का बयान भी कहीं ना कहीं देश के लिए सोचने लायक है कि संवेदनशील बयान देकर वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की आर्मी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। क्या कहेंगे, S-400 ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस कर चुकी है या फिर अभी ओवैसी जी कर रहे हैं? देखो, काम तो दोनों ही देश के आए ना, एक ने मिसाइल नहीं गिरने दी और एक ने पाकिस्तान को सबक सिखाया। पाकिस्तान के डिफेंड करने में, भारत को डिफेंड करने में आज एक अच्छी भूमिका निभा रहे हैं। वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, सांसद है हैदराबाद से। आप सोच के देखिए, एक मिसाइल और है, उसका नाम है राफेल। जो राफेल हमने फ्रांस से लिया था मोदी जी ने, जिसका विरोध पप्पू राहुल गांधी कर रहे थे, आज उससे बढ़िया परफॉर्मेंस भारत के पूरी दुनिया को अंग्रेजी सिखाने वाले शशि थरूर कर रहे हैं परफॉर्मेंस। शशि थरूर पूरी दुनिया में ये जाके बता रहे हैं कि मोदी अब गोली का बदला गोले से लेंगे। भारत सरकार ऑपरेशन सिंदूर पॉज करके बैठी है, कभी दोबारा चालू कर देगी। तो भारत के लिए पुष्पा का काम कर रहे हैं शशि थरूर और ओवैसी, झुकेंगे नहीं। भारत झुकेगा नहीं, भारतीय सेना झुकेगी नहीं, रेलेगी, पेलेगी, रगड़ेगी, बलूचिस्तान आजाद करेगी, पीओजे के भारत में मिलाएगी, सिंधी देश अलग बनाएगी और करतारपुर साहिब भारत में मिलाएगी। जल्दी होने वाला है और 4 राज्यों में ड्रिल होगी कल, बॉर्डर स्टेटों में। क्यों हो रही है ड्रिल? पहले भी हुई थी, मंगलवार का दिन था, मंगलवार की रात को 6 और 7 की याद है आपको? ऑपरेशन सिंदूर, 9 आतंकी ठिकाने उड़ा दिए थे। जब ओवैसी नंगा करते हैं और कहते हैं भाई इनके पास तो खुद की एक फोटो भी नहीं है युद्ध अभ्यास की, चीन की फोटो यूज करके अपने प्रधानमंत्री को पागल बनाते हैं, तो ये युद्ध कहाँ से लड़ेंगे भारत से? देखिए, एक बात बताओ, ये जो मुनीर, आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ, ये चाइना की फ़ोटो यूज़ कर रहे हैं। वही बात कर रहे हो ना, ईरान में गए, अभी ईरान वालों ने उन्हें ड्रोन देने से मना कर दिया। टर्की ने दिए थे, अब टर्की भी कांप रहा है। मोदी ने कह दिया विदेशी वस्तुओं का विरोध करो, स्वदेशी अपनाओ। अजरबैजान भी कांप रहा है। ये मोदी जी के स्टेटमेंट के बाद हुआ। और आगे आप ध्यान रख लो, ओवैसी पाकिस्तान मुर्दाबाद भी कह रहा है, पाकिस्तान का झंडा भी फाड़ रहा है। मैं कहूँगा कश्मीर के मुसलमानों के घर के बाहर भी मैट पे पाकिस्तान का झंडा होना चाहिए और छत के ऊपर भारत का तिरंगा लहराना चाहिए। और प्रत्येक भारतीय ऐसा करे, तिरंगा यात्रा भी निकाले, भारत माता की जय भी बोले, क्योंकि भारतीय सेना का स्लोगन है भारत माता की जय, वंदे मातरम, हिंदुस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान मुर्दाबाद। अच्छा, राहुल गांधी और ओवैसी 2 ऑप्शन आपके सामने हैं, तो देश के लिए कौन बेहतर है? वर्तमान में तो ओवैसी ज़्यादा बढ़िया काम कर रहे हैं। राहुल गांधी पाकिस्तान के प्रवक्ता बनके देश के गद्दार बने हुए हैं। तो क्या कहेंगे, देश के गद्दार है राहुल गांधी? पहल का हिसाब मांगने का हक है राहुल गांधी? सुनो, मैं बताता हूँ, अपनी राय देता हूँ। देखो, सेना से जो सवाल पूछता हूँ, सबसे गंदा इंसान है वो, लेकिन विपक्ष से सरकार से जवाब मांग सकता है वो। विपक्ष में तुम नहीं मांग सकते, हम नहीं मांग सकते, हमारी औकात नहीं मांगने की, उसकी औकात है तो बूझ रहा है। अब हम तो एक हमारे से सवाल नहीं कर राहुल गांधी सकते। की पार्टी के शशि थरूर विदेश गए, सबूत देने उससे पूछ लेते क्या सबूत दे रहे हैं। पूरी DGMO की 2 प्रेस वार्ता हो गई। भाई साहब घबरा
क्यों रहे हो? डीजीएमओ की 2 प्रेस वार्ता हुई, सबूत दिए कि नहीं दिए? नूर खान एयरबेस का सैटेलाइट इमेज तो चाइना ने भी उपलब्ध कराया है। पहले क्या स्थिति, अब क्या स्थिति, 9 आतंकी उड़ाए, वो सबूत दे दिए। अब एक बात बताओ, रफेल अगर पहले तो रफेल आने देना चाहते थे, चौकीदार चोर कहते थे, सुप्रीम कोर्ट में माफी मांग के, अब ये कह रहे भारत का कितना रफेल बर्बाद हुआ। अरे ये तो पाकिस्तान का स्टेटमेंट है, तुम क्यों पूछ रहे हो? तुम पाकिस्तानी एजेंट हो क्या? राहुल गांधी ओवैसी में कौन बेहतर काम कर रहा है देश के लिए? देखो वो जो देश का समर्थन कर रहा है या वो देश से सवाल कर रहा है? देखो समर्थन तो उसने राहुल गांधी भी समर्थन कर रहा है, बोला ना गवर्नमेंट था कि हम भी साथ खड़े हैं, साथ बोला। उनके नेता तो सिंदूर ऑपरेशन का मजाक उड़ा रहे हैं। कौन उड़ा रहा है, कितना उड़ा रहा है बताइए? प्रधानमंत्री को कोई सिंदूर का सेल्समैन बोल रहा है। वो एक कहानी, रफेल में नींबू मिर्च लगा के मजाक उड़ा रहा है। बढ़िया तो है, नींबू अगर कोई शुभ काम करते हैं तो नींबू लगाते हैं ना यार, उनने क्या गलत कह रहा है? मजाक उड़ा रहे हैं आपके उत्तर प्रदेश कोई मजाक मानता है, अगर कोई मजाक मान रहा है, अगर हम कोई अच्छा काम माफी क्यों मांगी? अगर उन्होंने इतना ही अच्छा काम किया था तो माफी क्यों मांगी और वीडियो डिलीट क्यों किया? अगर उसने गलत करा तो माफी मांगी होगी उसने, हम तो ये भी नहीं कह रहे कि अगर गलत करा। आप तो डिपेंड कर रहे थे उनको। देखो क्या कहेंगे? देखिए कांग्रेस अध्यक्ष समर्थन नहीं कर रहे हम, ना तो राहुल गांधी का समर्थन, हम कोई राहुल गांधी की बरोबरी नहीं कर सकते, ना हमको समर्थन कर रहे, ना हम किसी बीजेपी नेता का समर्थन कर रहे। हम तो जो हकीकत है हमारे, राहुल गांधी में बेहतर कौन है? देखो बेहतर कौन कोई है? भी नहीं है, देखो दोनों में से कोई भी नहीं है। हम तो हिंदुस्तान जिंदाबाद चिल्ला रहे हैं ओवैसी, चाइना में जाके पाकिस्तान की पिलाई कर रहे हैं, फिर भी कह रहे हो ओवैसी भी बेहतर नहीं है देश। वो तो पाकिस्तान में चला गया, पाकिस्तान जिंदाबाद बोल दे वो तो, वो उस पर काम ही किया है। वो राहुल गांधी पे काम ही किया है, दूसरे पे सवाल उठाना है उस पर काम ही क्या है? मुझे ये बताओ ना, उसे बस केवल कुछ नहीं करना, उसे केवल प्रधानमंत्री बनना है। बन जाएंगे प्रधानमंत्री, लगता है तुम्हें? आप बताएंगे। मैं क्या पप्पू है यार, कैसे? लगता है वो पप्पू है, वो नहीं बन पाएगा, जिंदगी में नहीं बन पाएगा। क्या वजह है नहीं बन पाएंगे? वो इसीलिए नहीं बन पाएगा, वजह ये है बचपन में उसकी 20 रुपए काट लिए, समझदार को इशारा काफी, 20 रुपए काट लिए, और वो हम जैसों से पंगे ले रहा है 100 रुपयों से, ठीक है? समझ रहे हो? 20 रुपए काट लिए, समझदार को इशारा काफी है, वो कैसे बन जाएगा प्रधानमंत्री? तो आपको लग रहा है कि 100 रुपए वाले राहुल गांधी नहीं है, 20 रुपए वाले राहुल ना वो तो मिक्स वेज है, मिक्स वेज। अच्छा। उसे खुद नहीं पता वो कहाँ का है। तभी जाति स्पष्ट नहीं हो पा रही है। हाँ, इसी वजह से वो जब राज कर लिया, अब इनके बाप के बस की भी नहीं है राज करना। एक सवाल का जवाब तो ईमानदारी से दे दो, अभी ओवैसी ज्यादा बेहतर काम कर रहे हैं कि नहीं राहुल गांधी से? राहुल गांधी से ओवैसी ज्यादा बेहतर देश के लिए काम कर रहे मेरे हैं? लिए तो दोनों में से कोई सा भी नहीं है।